जय हिंद साथियों जैसा कि जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की 32,438 पदों के लिए जब से भर्ती आई है तब से लेकर के आप खबरें देखते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज हुई। क्या वैकेंसी इंक्रीज हो पाई है? हम सब कुछ समझते हैं। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जयेश के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं जयेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, बात करेंगे हम ग्रुप डी की वैकेंसी की। और काफ़ी लोगों को एक चीज़ लगता होगा कि जो 32,438 पद है ना, ये क्या अभी अगर बात की जाए तो हम वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी उसकी चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो भी वैकेंसी आती है रेलवे की तरफ से, क्या सभी पदों के लिए आपके लिए रहती है या उसमें छूट रहती है, पहले से ही वो रिजर्व रहती है? पहले तो हम आपको वो दिखा देते हैं डाटा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर बात की जाए यहाँ पे तो आरक्षित श्रेणियों के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो वैकेंसी आई है, अभी हम इसकी बात करते हैं जो कि अभी बढ़ने को लेकर के कहीं से ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसके चांस पूरे पूरे हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम दिखाते हैं अगर यही पद है तो इसमें कितनी ऐसी वैकेंसी है जो कि पहले से ही ऑलरेडी रिजर्व है, एक बार आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आरक्षण नीतियां चलती आ रही हैं। तो जैसे कि जो है पीडब्ल्यूबीडी की बात की जाए यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है 4% है ना, 4% सीटें पहले से ही रिजर्व है। जैसा कि इसमें अगर बात की जाए तो खास करके जैसे दृष्टि बाधित या श्रवण बाधित है ना, या गतिशीलता संबंधी अक्षमता है, तो ऐसे अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4% फिक्स है। तो अगर 32,438 पद है, इसका हम 0.04% करें यानी तो कुल मिलाकर के ये 1298 पद जो होंगी ये क्या होंगी? आरक्षित होगी। एक चीज तो आप ये समझ लीजिएगा, सब कुछ 32,000 के अंदर ही है, तो 1298 पद तो यहाँ पे हो गए। इस चीज को आप समझ पाए होंगे। फिर आगे इसमें अगर बात की जाए तो आप एक्स सर्विसमैन, अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो यहाँ पे 10% पद आरक्षित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 10%। तो टोटल भर्ती कितनी है? 32,438 पद है। यहाँ पे अगर हम 0.10 निकालें तो लगभग 3244 पद आप देख पा रहे होंगे। 3244 पद जो है ये पहले से ही फिक्स है, रिजर्व है। किसके लिए? एक्स सर्विसमैन के लिए। अब हम बात करेंगे सीसीए के लिए, है ना, यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस की बात की जाए तो यहाँ पे आरक्षण कितना रहता है समझना होगा। तो यहाँ पे साथियों अगर बात की जाए तो लगभग सामान्यतः 20% है ना, लगभग यहाँ पे 20% आरक्षित हो सकते हैं, लेकिन अनिवार्य और सूचना पर स्पष्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम 20% माने तो आप जानते हैं कि 32,438 है ना गुणे 0.20 करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6,488 है ना, 6,488 जो है आप देख पा रहे हो कि ये पद लगभग 32,000 में 6,488 पद निकल जा रहे हैं। किसके लिए? सीसीए के लिए। नहीं, 20% आरक्षण यहाँ पे भी है। तो ये पहले तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जब भी रेलवे की तरफ से भर्ती आती है, जितना दिखाया जाता है वो पूरी भर्ती नहीं रहती है ना, वहाँ पे पहले से ही फिक्स रहता है। तो आइए हम वो आरक्षण का क्रम आपको दिखा देते हैं, फिर हम बात करेंगे वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के जो लगातार आप खबरें देखते हैं। तो यहाँ अगर हम कुछ चीज़ें और समझें तो अब यहाँ पे सामान्य आरक्षण नीतियों के अनुसार बात की जाए तो अब एससी को जानते हैं 15% है, एसटी 7.5%, ओबीसी 27% और 10% क्या है? ईडब्ल्यूएस। इतना निकालने के बाद है ना फिर जो भर्ती होगी वो ओपन होती है, यानी कि यह आरक्षण और गैर आरक्षित, अनरिजर्व और अन्य श्रेणियों के शेष पदों पर लागू होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे तो अब यहाँ पे हम एक चार्ट में आपको दिखा देते हैं। गणना की बात की जाए तो यहाँ पे आरक्षित पद कितने होंगे? टोटल 32,438 पद है और यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1298, एक्स सर्विसमैन के लिए 3244, सीसीए के लिए 6,488, यानी कि यहाँ कुल आरक्षित पदों की बात की जाए तो 1298 प्लस 3244 प्लस 6,488 यानी 11,030 पद जो है ये पहले से ही ऑलरेडी रिजर्व है। आप खुद समझिएगा। फिर अगर 32,438 माइनस 11,030 यानी 21,408 पद, जो आप 32,000 पद देख रहे हैं, आप खुद सोचिए कि 1,08,00,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं और वैकेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 32,000 दिखाने के लिए है। रियल में अगर बात की जाए तो वैकेंसी 21,408 या लगभग आप देख पा रहे कितनी अधिक कम है ना। तो आप देख पा रहे हो और इसी में 21,408 पद जो बच रहे हैं, इसी में अब एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए उपलब्ध होंगे। इस चीज को उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे इसमें नेक्स्ट समझे हम तो जैसा कि आप 21,408 पदों की बात की जाए तो अनरिजर्व, अब यहाँ 40% लगभग
है ना। तो लगभग 8,563 पदों पे है जनरल की। एससी की बात की जाए तो 3,211 पदों पे, और एसटी की 1606 पदों पे, ओबीसी 27% अगर हम माने तो यहाँ पे 5,780 पदों पे, ईडब्ल्यूएस 10% है तो 2,141 पद है टोटल। ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो यह सटीक आरक्षण और उसके अनुसार जो है श्रेणीवार या जो है जोन वाइज देखा जा सकता है, लेकिन लगभग जो है स्पष्ट नहीं है, लेकिन लगभग ये मान कर चलिए इसके इर्द गिर्द ये आरक्षण मिलने वाला है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे समझें तो देखिए यहाँ पे अगर 32,438 पद है तो इसके लिए अब आवेदन आप जैसा कि जान रहे हैं 1 करोड़ है, 1 करोड़ से अधिक फॉर्म पड़ चुके हैं। क्या ये पर्याप्त है इतनी सीटें? पहली चीज तो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 2019 की बात की जाए इसके पहले 6 साल पहले भर्ती आई थी, तब जो है भर्ती आई थी 1 लाख प्लस वैकेंसी आई थी। अब ये वैकेंसी 6 साल बाद आ रही है। हाँ, या तो ये 32,000, 20,000, 25,000, 30,000 हर साल आए वैकेंसी। अगर हर साल वैकेंसी निकल रही है, ठीक है, बेशक 20,000, 25,000, 30,000 निकाले तब तो ठीक है, लेकिन अब ये 6 साल बाद, 5 साल बाद भर्ती आ रही है तो बिल्कुल बहुत ही कम वैकेंसी है। इस चीज को आप समझिए। अब आगे अगर बात की जाए यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा कंपटीशन की बात की जाए तो प्रत्येक पद के लिए 334 उम्मीदवार जो है पर सीट कंपटीशन है यहाँ पे। अगर हम बात करें निष्कर्ष की तो जैसा कि 32,438 पदों के लिए एक 1.08 करोड़ फॉर्म आज पड़े हो चुके हैं, है ना, आ चुके हैं, जो कि ये रेलवे की तरफ से डाटा भी दिया जा चुका है। क्या ये पर्याप्त है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल पर्याप्त नहीं, क्योंकि हमने कहा इसमें सिर्फ और सिर्फ 21,000 ही भर्तियां होनी है। बाकी जो है अलग अलग जो है अलग अलग वहां पे आरक्षण पहले से ही लागू है वहां पे। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम समझें यहाँ पे तो अब अगर बात की जाए क्या बढ़नी चाहिए, बिल्कुल भाई बढ़नी चाहिए। छात्र इसके लिए लगातार ट्विटर के जरिए भी कैंपेनिंग की, इसके अलावा जो है और अपने हर लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी 6 साल बाद है, सबसे बड़ी बात यह है। और वैकेंसी जब इतने लंबे समय के बाद आती है तो एक भारी भरकम वैकेंसी जरूर आनी चाहिए थी, जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बहुत ही कम वैकेंसी है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए रेलवे में कर्मचारियों की भी मांग है कि भाई देखिए जिस तरीके से नई ट्रेनें चल रही हैं, जैसे वंदे भारत, अमृत भारत, नई, है ना, रेल लाइन स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन योजना, डिजिटल, है ना, इस तरीके से जो चलाया जा रहा है, तो यहाँ पे कर्मचारियों की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी संगठन और उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया जैसे एक्स पर 1 लाख से अधिक पदों की मांग की है, क्योंकि 2019 के बाद यह पहली ग्रुप डी की भर्ती है। मैंने कहा ना वही चीज भाई, या तो फिर जैसे एसएससी वगैरह में है कि भाई हर साल वैकेंसी आ रही है, बैंकिंग में हर साल वैकेंसी आ रही है, यहाँ पे या तो हर वर्ष वैकेंसी निकालिए, तब तो ठीक है ये पद। लेकिन अगर आप इतने लंबे समय बाद ये भर्ती दे रहे हैं तो भाई कितना अधिक कंपटीशन होगा। ठीक है, मोटिवेट एक मतलब एक ऐसी भर्ती होनी चाहिए, इतनी सीटें होनी चाहिए, कम से कम हम खुद से मोटिवेट हो सके, उसके लिए लड़ाई लड़ सके अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे अब छात्रों की बात की जाए तो भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है, आप जान रहे हैं। अभी राजस्थान की बात की जाए, इससे ज्यादा तो 53,000 प्लस वैकेंसी राजस्थान के अंदर आई थी, है ना, जो कि एक चपरासी की पद के लिए थी। यहाँ तो ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है और सिर्फ 32,438 पद है, तो ये वैकेंसी बहुत कम है। यहाँ पे वैकेंसी को जरूर बढ़ना चाहिए, है ना, और ये डिपेंड करता है रेलवे मंत्रालय के ऊपर, वो चाहे तो। और ऐसा नहीं कि पद रिक्त नहीं है, पद अभी भी खाली है ना, और वैकेंसी को अभी भी बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे अब अगर बात की जाए, आप देख पा रहे होंगे आरक्षित पदों की बात करें तो हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं 1298 आप देख रहे हैं पीडब्ल्यूबीडी के लिए, एक्स सर्विसमैन 3244, सीसीए की बात की जाए 6,488। ये डाटा जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये पहले से ही फिक्स है ना। आप 32,000 उसको मत मानिए, कि इसको निकाल करके फिर आप समझिए कितनी सीटें हैं। तो शेष 21,408 पद जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी पे आपको कंपटीशन करना है, यहाँ से आपको एक सीट लेना है साथियों। अब यहाँ पे कंपटीशन की बात की जाए तो 334 पर सीट कंपटीशन है, जहां हमने आपको बताया सिकंदराबाद में, गुवाहाटी में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, 500 प्लस कंपटीशन हो गया है वहां पे, तो है ना, क्योंकि उस जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म पड़े हैं। तो यहाँ पे अब अगर बात की जाए पद बढ़ाने की आवश्यकता है, बिल्कुल है भाई। देखिए उसके लिए हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना। मामला यहाँ तक कि कोर्ट में भी गया है, वहाँ तो फिलहाल गया है मामला IITI और नॉन IITI को लेकर के, लेकिन वो कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन हम शुरू से एक चीज कह रहे हैं कि सभी को वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर के बात करनी चाहिए, हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों। और हमारी मांग है सरकार से कि भाई 6 साल बाद भर्ती आई है तो इसको कम से कम ना 1 लाख हो तो 60 से 70 हज़ार, 80 हज़ार
जरूर वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे सभी छात्रों का भला हो सके साथियों। तो बस एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपके साथ जानकारी साझा की। हमने आपको बताया कि कितनी सीटें ऐसी रहती हैं जो पहले से रिजर्व रहती है साथियों। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा साथियों। यहाँ तक आप आए हैं, नए हैं चैनल पे, तो अपना प्यार चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।